सभी साथियों को BTV न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हमारे साथ रितेश पासी जी जुड़ चुके हैं, जो एक सोशल मीडिया पर बहुत ही चर्चित चेहरा है, जिनसे आज हम वार्तालाप करेंगे कुछ विशेष मुद्दों को लेकर, जैसे काकोरी कांड और हरदोई में हो रहे लगातार घटनाओं को लेकर इनसे विशेष चर्चा करेंगे। जी, अपना नाम और पता बताकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रितेश पासी और डिस्ट्रिक्ट प्रभारी, जिला मीडिया प्रभारी BTV न्यूज भारत का एक न्यूज एंकर हूँ और BTV न्यूज भारत के साथ साथ भीम आर्मी का जिला मीडिया प्रभारी हूँ। जैसे कि घटनाएं आए दिन हमारे समाज में जो है कि लगातार घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि मूत्र जैसी कांड घटनाएं हुई। अभी आपने देखा हुआ इटावा में यादव के साथ हुआ जी, और काकोरी में एक पासी के साथ हुआ। तो ये सब घटनाएं शर्मसार कर रही हैं और ये घटना के पीछे कहीं न कहीं लोगों का हाथ है और लोगों का हाथ किनका है आप सभी लोग जानते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो काकोरी कांड हुआ उस पर हमारा एक वीडियो काफ़ी चर्चा में है। जिस तरीके RSS के लोग लगातार बहुजन समाज पर जो है कि अत्याचार कर रहे हैं और लगातार बहुजन समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि RSS एक BJP का एक संगठन है और उनके लोगों के द्वारा जो है कि समाज पर जो है कि आए दिन अत्याचार किया जा रहा है। काकोरी कांड जैसी हत्या जो है कि घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि वो मामला बहुत ही चर्चित हुआ। जनपद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के एक से एक नेता वहाँ पर पहुँचे, जो हमारे पीड़ित दादाजी से उनसे मुलाकात भी की। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई और वहाँ पर सुनना ये भी मिल रहा है कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ा है, जो बिल्कुल एक फर्जी है। पासी समाज के बहुत सारे संगठन वहाँ पर पहुँचे, भीम आर्मी के लोग पहुँचे और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अपने आप को सनातनी हिंदू पासी बोलते हैं। उनका एक बयान अभी जो है कि वायरल हुआ है और एक हमारा पत्रकार बंधु है, उस पर जो FIR के लिए भी वो लोग जो है पोस्ट डाले हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो दादा के साथ खड़ा है, मैं उसके साथ हमारी भीम आर्मी संपूर्ण तरीके से खड़ी है। और जो हमारा पत्रकार बंधु है, जो हमारा साथी है, अगर हमारा वीडियो उस तक पहुँच रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं पहुँच रहा है तो उसका पहुँचाने का काम करें कि जिस तरीके से उन्होंने मुद्दा उठाए। देखो, पत्रकारों का काम क्या होता है, उसमें राजनीति और पक्ष और विपक्ष काम नहीं करता है, जो रियल हो वो दिखाते हैं। हालांकि हम लोग बिकाऊ मीडिया नहीं है, हम लोग सामाजिक मीडिया है, जो समाज के गड़े मुद्दों को जो उठा करके जनता तक पहुंचाते हैं। ऐसे भाई के साथ हम साथ में हैं, जो लोग कहते हैं कि हम उस पर FIR करेंगे। जैसे कि भी बयान लोगों का वायरल हुआ कि वहाँ पर लोगों ने बोला कि जो दादा जो हमारे मूत्रकांड जैसी घटना को अंजाम दिया गया था जिनके साथ, वो फर्जी हैं, वो गलत हैं और कुछ लोग आरोपी का साथ ले रहे हैं, जो साथ मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। तो उनके बिल्कुल मैं विरोध में हूँ। और घटनाएं अगर हम बात करें कि जनपद हरदोई में तमाम घटनाएं हुई जी, इसी बात पे मेरी एक छोटी सी बात है। कल तक जो पासी समाज के संगठन चला रहे थे, अपने आप को कट्टर शिवपासी कहते थे, वो आज इसी घटना को मतलब देखिए, मैं बिल्कुल बिल्कुल आपने बताया, जो सवाल किया उसका हम जवाब देंगे। काशी जो कट्टर पासी, जैसे कि मान लो अभी आपने नाम लिया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाखन आर्मी के सूरज पासी। उनका मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं कि पासी समाज की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कमियां हैं वो कमियां मैं उजागर कर रहा हूं कि जिस तरीके से अगर हमारा पक्ष मजबूत है, हमारा समाज मजबूत है, अगर समाज के साथ हो रही जो है कि दरिंदगी के साथ में आप एक दिन खड़े थे और आज पीछा अपना जो है कि पल्ला झाड़ रहे हैं, तो उस पर सवाल बहुत पैदा हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने पैसा लेकर के समझौता कर लिया या पार्टी की तरफ से आपको कोई फंड मिल गया। वो अपनी अपनी राय है, प्रतिक्रिया है, लोग खुद समझ रहे हैं कौन गलत है कौन सही है। और जो हमारे बुजुर्ग दादा के साथ में समर्थन में खड़े हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और घटनाएं हमारे जनपद हरदोई में भी बहुत लगातार हुई हैं, जैसे कि भीम आर्मी जिला अध्यक्ष करण पासी के साथ में उनकी गाड़ी के पीछे BJP की कार जो है झंडा लगी हुई कार से एक्सीडेंट करना जैसी घटना, और ऑन रोड पर जो है कि गाड़ी खड़ी हुई थी, उसके जो है कि ईंट पत्थर से जो है गाड़ी को क्षतिग्रस्त करना। जनपद हरदोई में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं पर जो है फर्जी मुकदमा डालना, हमारी टीम के लोगों को जो है कि मानवादियों की तरफ से कमेंटबाजी कर उकसाना, उनको माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ देना। तहसील अध्यक्ष हमारे जो है कि शोभन लाल गौतम जी के घर पर दिवाली के दिन जो है कि मानवादियों के द्वारा जो चढ़ावा करना, जय भीम जय श्री राम के नारे पर विवाद होना। क्योंकि देखिए, संविधान के इस दायरे में सारे लोग आज़ाद हैं, चाहे आप जय श्री राम बोलें, चाहे आप जय भीम बोलें।
हमें किसी से कोई मतलब नहीं। जो श्री राम बोलेगा वो अपना श्री राम बोले, जो जय भीम बोलेगा वो अपना जय भीम बोलेगा। इस मामले को लेकर भी मामपुर के कुछ ऐसी घटनाएं, थाना टणियावा इन घटनाओं को नज़रअंदाज कर रहा है। कहीं कहीं मुझे ये लग रहा है कि जनपद हरदोई के कुछ ऐसे थाने हैं वो आए दिन जो है कि अपराध बढ़ाने में जो है कि लोगों की मदद करते हैं। अगर अपराधियों पर समय से कार्रवाई की जा सके तो शायद मैं कह रहा हूँ कुछ हद तक अपराध कम होगा। और जो जनपद में जो है कि एक ऐसी घटनाओं को उजागर करने वाले लोग आ रहे हैं कि समय समय पर सोशल मीडिया पर AI का वीडियो वायरल कर रहे हैं। कहीं पर जो है कि नीला कबूतर, नीला अफीम जैसी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को जो गलत बोला जा रहा है। और वहाँ पर आपको पता है कि भीम आर्मी के लोग हमेशा सत्य के साथ रहते हैं, ना कि असत्य के साथ। बाकी पूरे प्रदेश में भीम आर्मी बिल्कुल मौजूद है। जैसा कि हरदोई में विशेष पर बहुत सी सारी घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे किसी विशेष व्यक्ति का हाथ है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता है कि चुनाव के दौर कहीं कहीं हमारी साइकिल यात्रा चल रही थी, उसको लेकर के हमारे ही समाज के कुछ विपक्ष नेता बैठे हुए हैं। शायद उनके अंदर भी कुछ ऐसी भावनाएं चल रही हैं कि भीम आर्मी को कहीं कहीं से तोड़ा जाए, भीम आर्मी पर कहीं कहीं ऐसे एलिगेशन लगाए जाएं ताकि इनकी ये यात्रा जो भंग किया जाए। और आने वाले समय में हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में कहीं कहीं अपने प्रत्याशी उतार रही है और चुनाव भी लड़ेगी। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं जो हमारे आज बहुजन समाज पर अत्याचार करना है, मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि उस एक एक बदला, एक एक जो है कि अपराध का बदला लिया जाएगा, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे समाज का ठेकेदार, दलाल या सत्ता का कोई भी जो एक नेता हो या विधायक। जैसा कि एक अल्टीमेटम जारी हुआ है कि 1/11/2025 को टणियावा थाने का घेराव किया जा रहा है, उसमें विशेष मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, सबसे पहले थाना टणियावा का घेराव करने जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लगातार अपराध बढ़ाने का जो कर्म है वो थाना टणियावा की पुलिस कर रही है। क्योंकि जातीय देखकर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। वहाँ पर जो है कि बहुजन होना अपराध है, वहाँ पर जो है कि पासी होना अपराध है, वहाँ पर चमार होना अपराध है। हालांकि जाति का नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन नहीं, वहाँ की पुलिस जो है कि बिल्कुल जो हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं उनको चुन चुन कर जो है उन पर जो है कि एलिगेशन लगाया जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि एक बार झूठे आरोपों में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और हमारे जैसे कि ब्लॉक अध्यक्ष सहित तहसील अध्यक्ष अन्य भी पदाधिकारियों के साथ में ज़बरदस्ती जो है कि दबंगों ने कुछ अपराध किए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उन माध्यम को लेकर के हमारे लोग थाना टणियावा पर घेराव करेंगे और प्रशासन से जवाब पूछेंगे कि अभी तक आप किसके अंडर में काम करेंगे। पुलिस हमेशा जनता की सेवक होती है और जनता के लिए काम करती है। अगर पुलिस नेताओं के लिए काम करना है तो आप पुलिस की वर्दी छोड़ करके आप पॉलिटिशियन में आए, किसी पार्टी का झंडा उठाएं, किसी पार्टी का सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।